9 मई के जिम्मेदारों को माफ नहीं किया जाएगा। इस दिन पाकिस्तान को तकसीम करने की घटिया हरकत की गई। जिन्होंने मुल्क के खिलाफ बगावत की उनको सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में 9 मई के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सलामती के इदारों की तस्लील बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई वाक़यात में जो भी मुलव्वस है उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। जो बेगुनाह हैं उन्हें हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। पाकिस्तान का वजूद शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों की वजह से कायम है। वतन की अजीम शोहदा के वरसा को सलाम पेश करता हूं। पूरी कौम को अपने शहीदों, गाजियों और उनके अहले खाना पर फख्र है। नौ मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। असल मंसूबा साजों को हिसाब देना पड़ेगा। शोहदा, उनके अहले खाना या इदारे की बेहुरमती करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक सयाह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इस दिन शरपसंदों ने दानिस्ता शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया। अफसोस, अब वही साजिशी अनासिर ढिठाई से बयानिए को तोड़ मरोड़ कर रियासत को इस मजमूम कोशिश में मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर गैरिजन आमद पर आर्मी चीफ ने शोहदा की यादगार पर फूल रखे और मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। 9 मई को न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की गई बल्कि रियासती इदारों के खिलाफ बगावत की गई। मैं समझता हूँ कि ऐसे फसादियों को जो कौम के खिलाफ बिला सोचे समझे और अपनी ज़ात के लिए जहाँ पर भी हमला आवर हुए, कानून ने उनको अपनी गिरफ्त में लिया। 9 मई को रियासत मुसल्लह अफवाज और सिपा सलार के खिलाफ बगावत की गई। शुक्र है ये नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, सानिया 9 मई के जिम्मेदार किसी माफी के मुस्तहिक नहीं। कौम हमसे पूछती है, साल गुजर गया, जिम्मेदारों को सजा क्यों नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई वाक़यात का मकसद पर्दे वाहिद की बादशाहत कायम करना था। 9 मई महज तारीख का एक स्याह दिन नहीं बल्कि रियासत के लिए सियासत को कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत को दांव पर लगाने की दो सोचों में फर्क करने का दिन है। कौम और तारीख सानिया 9 मई के किरदारों को कभी माफ नहीं करेगी। सानिया 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कानून साजी का फैसला। विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में निगरान दौर में कायम काबीना कमेटी की 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस होने का इंकिशाफ। काबीना अरकान का 9 मई में मुलव्वस अफराद के मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। वज़रा ने पूछा, कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस अफराद को सजा हुई तो 9 मई में मुलव्वस अफराद को अब तक सजा क्यों नहीं हुई। 9 मई यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मजम्मत। कहा, मुश्तइल हजूम ने सरकारी अमलाक और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। वाकयात के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराने पर जोर। बोले, पुरतशद्दुद वाकयात से सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनों के मुफादात पूरे हुए। बिलावल भुट्टो का 9 मई वाकयात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान 9 मई वाकयात पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सब जानते हैं 9 मई वाकयात किसके उकसाने पर और किसकी इमा पर हुए। सानिया 9 मई के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर पंजाब मुशतबा शुजाउर रहमान ने पेश की। सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में भी सानिया 9 मई के खिलाफ मजम्मती करारदादें ऐवान ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। शोहदा और उनके अहले खाना से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब। वतन पर कुर्बान होने वाले प्यारों को याद करके अहले खाना और शुरका दीदा हो गए। शहीद मेजर मुनीब अफजल के वालिद ने कहा, जिस राह पर हमारे बेटे शहीद हुए उस पर हमें फख्र है। जरूरत पड़ी तो मेरे और बेटे भी वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। कैप्टन काशिफ शहीद की वालिदा ने कहा, 9 मई के वाकयात ने हमें बहुत दुख दिया। बेटे ने मुल्क के लिए जान कुर्बान की। लख्ते जिगर की जानिसारी पर फख्र है। शहीद मेजर अकबर आवान की अहलिया ने कहा, अब वक्त है हम मिलकर मुल्क को संवारें।
9 मई वाकयात का जिक्र करते हुए आईजी इस्लामाबाद ने कहा, 9 मई का दिन नहीं भूल सकता। रियासत और उसके इदारे शरपसंद अनासिर के आगे किसी सूरत नहीं झुकेंगे। ये वाकया जो है एक ऐसा हमारी तारीख में एक ऐसा मोड़ आया है, इसका एहतसाब भी होना चाहिए और कौम को पता लगना चाहिए कि इसके कौन स्पॉन्सर थे, किन्होंने उस पर अमल दरामद कराया और उनके मकासद क्या थे। सानिहा, 9 मई के जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले फसादात में मुलव्वस अनासिर सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। कौम को पता चलना चाहिए सानिहा 9 मई का मकसद क्या था। ये मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था। 9 मई को जो हुआ वो पाकिस्तान की अना और आबरू पर हमला था। गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वाले अब अमरीका से कहते हैं साडा कुछ करो। अता तारड़ बोले, बानिए पीटीआई से बहुत रियायत बरती गई, 9 मई के केसेस का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा। आज अदलिया के सामने ये सवाल करना चाहती हूँ, जिन लोगों ने हमारे मुल्क पर हमला किया सियासी जमात की आड़ में, जिन लोगों ने इक़्तिदार की खातिर ये आग लगाई, उस दिन फितना किया, फसाद किया, जिसको पूरी कौम ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको सजा क्यों नहीं मिल रही। 3-4 माह लोगों को दहशतगर्दी की तरबियत देकर 9 मई के रोज हमले करवाए गए। दहशतगर्द भी वो नहीं कर सके जो इन लोगों ने 9 मई को किया। मरीम नवाज का जिना हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा शोहदा की यादगारों पर हमला करने वाले सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। अदलिया से पूछना चाहती हूँ, क्यों 9 मई में मुलव्वस लोगों को सजा नहीं मिल रही? ऐसे लोगों को जमानत कैसे मिल जाती है? शोहदा के मुजस्मों और कौमी यादगारों की तौहीन करने वालों ने अपने घिनौने फेल पर एक लफ्ज नदामत का नहीं कहा। कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। 9 मई वैसे तो एक दिन था, उसके पीछे इस कौम को तकसीम करने की कहानी है, उसके पीछे नफरतों को बढ़ाने की कहानी है। सानिहा, 9 मई कौम को तकसीम करने की साजिश, नौजवानों के जहनों में जहर घोला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, बोले एक शख्स ने नफरतें बढ़ाई, 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चंद इंतशार पसंदों ने मुल्क का कल्चर खराब किया। माजी में इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, मगर तशद्दुद को तरजीह नहीं दी गई। सानिहा, 9 मई के जख्म 1 साल बाद भी ताज़ा, कराची से पेशावर तक अवाम का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। शहर शहर सानिहा 9 मई के खिलाफ रैलियां, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों की शिरकत। पेशावर में इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से हश्त नगरी से किला बला हसार तक अजीम शान रैली निकाली गई। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे, 9 मई के किरदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। बलोचिस्तान में डेरा बुगटी, हब, हरनाई, सोहबतपुर, कोहलू, बारखान और थल, नोशकी और खुजदार में सानिहा 9 मई के खिलाफ मुजाहिरे, पाक फौज जिंदाबाद के नारे, वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कैप्टन कर्नल शेर खान के मजार पर हाजिरी। मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं, पुरअमन सियासत पर यकीन रखते हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, सेनेटर शिबली फराज से अमरीकी सिफारत खाने के डेप्टी पॉलिटिकल काउंसलर क्रिस्टोफर जे ब्राउन की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, पाकिस्तान की माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। शिबली फराज ने कहा कि मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र डायलॉग बहुत ज़रूरी। हुकूमत का सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का फैसला, वज़ीर आज़म ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा पीका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। नया तजवीज़ शुदा पीका बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नए पीका कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर में वकला के एहतजाज और गिरफ्तारियों के खिलाफ मुल्क भर की अदालतों में वकला का एहतजाज, अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। लाहौर हाई कोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर ने वकला की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इस्लामाबाद, बहावरपुर, सरगोदा, कमालिया, भक्कर, गोजरा कोर्ट अदू की अदालतों में वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। सिंध हाई कोर्ट में सिर्फ लापता अफराद के केस की समाअत हुई। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में अदालतों का बायकॉट। लाहौर में पुलिस से तसादुम पर वकला के खिलाफ थाना पुरानी अनारकली में मुकदमा दर्ज। कार सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात शामिल।
बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। बुशरा बीबी के शौहर के बच्चों और खानदान के अफराद को भी घर आने के लिए सुपरिटेंडेंट जेल या अदालत से इजाजत लेनी पड़ती है। प्रॉपर्टी मालिक की इजाजत के बगैर इसकी रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर इसे बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 लार्जर बेंच 14 मई को तौहीन अदालत केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। बिजली की कीमत में ₹2.84 फी यूनिट इजाफा। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। कराची से पेशावर तक गैर एलानिया लोड शेडिंग। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में 20 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बलूचिस्तान के कई इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। लेस्को का शॉर्टफॉल 100 मेगावाट से बढ़ गया। कराची में चीनी और आटा सस्ता। आटे की रिटेल कीमत फी किलो 98 रुपए, होलसेल कीमत 93 रुपए और एक्स मिल कीमत 90 रुपए मुकर्रर। आटे की कीमतें कम होते ही रोटी और नान भी सस्ते हो गए। तंदूरी नान कीमत 17 रुपए, चपाती की कीमत 12 रुपए मुकर्रर। 120 ग्राम तंदूरी नान की कीमत 17 रुपए होगी। चीनी की फी किलो होलसेल कीमत 137 रुपए, रिटेल कीमत 140 रुपए मुकर्रर। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री नवाबशाह में रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी 47, सक्कर 40, हैदराबाद 45, सरगोदा 44, फैसलाबाद में 43 और पेशावर में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 40 और लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। PDMA की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में कल और परसों गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर में चंद मकामात पर शाम के औकात में बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान से आज़मीन हज की 3 परवाजें मदीना मुनव्वरा पहुंच गईं। कराची से PK 176 के जरिए 179 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंचे। दूसरी परवाज के जरिए 151 और इस्लामाबाद से आने वाली परवाज के जरिए 200 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचे। लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशत की पहली हज फ्लाइट समेत मुतादिद परवाजें मनसूख। रात 10 बजे के बाद इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। One and only living legend बाबर आजम। आपका इफ्तिखार चाचा और चाचा बनाने वाला वो मशीन यहाँ बेटा है बाबर आजम। तो शादी करनी है कि नहीं? करेंगे क्या मतलब? क्या खूबियां होनी चाहिए आपकी होने वाली बीवी में? सीधे बल्ले से खेले, छोड़ो आनी चाहिए। क्या कप्तान बाबर आजम बने सुनो न्यूज के मकबूल प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राजा के मेहमान। बचपन की शरारतें, साथ ही क्रिकेटर्स की बातें, T20 वर्ल्ड कप पर रवानगी से पहले खूब हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला, दिलचस्प सवालात के दिए मजेदार जवाब। कप्तान बाबर आजम के साथ शो टाइम विद रमीज राजा आप देख सकेंगे 11 मई हफ्ते की रात 11:03 पर सिर्फ सुनो न्यूज पर।